ट्वेल्थ आरबीएससी अपना टॉपिक चल रहा था सर्किल के अंदर आज अपने पास में टॉपिक है एक बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति। देखो वृत्त है अपने पास में, ये है एक वृत्त। अब एक बिंदु है अपनी, उस वृत्त के सापेक्ष स्थिति मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर बताई थी। अब मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ वो ये है कि एक बिंदु है, वो वृत्त की न्यूनतम और अधिकतम दूरी फाइंड करनी है उस बिंदु की उस वृत्त से। इसके अंदर अपने पास में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि वो बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, और दूसरी कंडीशन अपने पास ये है कि वो बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है, तो पहली कंडीशन की बात करें अगर अपन कि जब वो बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, देखो भाई ये अपना पास में है, ये इसका सेंटर सी है, ये पॉइंट है ए, ये बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है बी। तब इसकी न्यूनतम और अधिकतम दूरी की बात करें। देखो न्यूनतम दूरी की बात करें, न्यूनतम दूरी कौन सी हो जाएगी इस बिंदु की वृत्त के सापेक्ष, इस बिंदु की वृत्त की सापेक्ष स्थिति। देखो इसको मान लो आप P मान लो, ठीक है, और ये हो जाएगी B, ये A। ठीक है, अब जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो न्यूनतम दूरी हो जाएगी PA। न्यूनतम दूरी कौन सी हो जाएगी इस बिंदु की इस वृत्त से। ये पूरा वृत्त है, ये पूरा क्या है एक वृत्त है, और ये बिंदु है P। अब ये बिंदु वृत्त के अंदर है, अब इस बिंदु की इस वृत्त से न्यूनतम दूरी हो जाएगी PA। कौन सी दूरी हो जाएगी भाई, PA दूरी हो जाएगी मेरे पास में। PA दूरी न्यूनतम दूरी है, PA दूरी क्या है न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो PA दूरी फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये फाइंड करना है मेरे को PA दूरी, तो बहुत ही इजी सा है। आप क्या करो, CA दूरी जो CA डिस्टेंस है उसमें से CP डिस्टेंस फाइंड कर माइनस कर दो। CA में से क्या माइनस कर दो, CP डिस्टेंस माइनस कर दो। CA कितना है R माइनस CP, ये हो जाएगा आपका PA दूरी, यानी कि ये हो जाएगी आपकी न्यूनतम दूरी। और इस बिंदु की इस वृत्त से अधिकतम दूरी कौन सी हो जाएगी, ये PB दूरी हो जाएगी भाई। तो अधिकतम दूरी की बात करेंगे अपन, अधिकतम दूरी की बात करें अगर अपन, तो अधिकतम दूरी हो जाएगी PB। अधिकतम दूरी PB कैसे फाइंड करेंगे, PB फाइंड करने का तरीका देखो बहुत ही आसान सा है कि आप क्या करो, ये BC प्लस CP कर लो, BC प्लस CP, और BC कितना है अपने पास में R प्लस CP, यानी कि CP को रेडियस में से माइनस करने पर तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड हो रही है, और इसको R से प्लस करने पर मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड हो रही है। कब, जब वो बिंदु उस वृत्त के अंदर स्थित है। अब अपने पास में अगला टॉपिक आ रहा है कि वो बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो। वो जो बिंदु है वो वृत्त के कहाँ हो, बाहर स्थित है। देखो बिंदु केस सेकंड अपने पास क्या बन रहा है, बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है। कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। तो देखो ये रहा मेरे पास में वृत्त, ठीक है, ये इसका सेंटर है C, ठीक है, ये इसका सेंटर C है अपने पास में। ये हो गया अपने पास में पॉइंट A B, ये पॉइंट है ये रहा C P। ठीक है, तो इस पॉइंट की इस वृत्त से न्यूनतम दूरी तो PA होगी भाई। न्यूनतम दूरी क्या होगी, यानी कि D मिनिमम, न्यूनतम दूरी क्या होगी PA दूरी तो होगी भी इससे। अगर ये बाहर है तो यहाँ पर होगा, न्यूनतम दूरी क्या होगी PA। तो न्यूनतम दूरी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, न्यूनतम दूरी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, PA डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो CP दूरी है, CP डिस्टेंस है जो अपनी, उसमें से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो CP डिस्टेंस है उसमें से CA डिस्टेंस क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, यानी कि CP डिस्टेंस में से R क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरे को क्या मिलेगी PA, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस। और D मैक्स कब मिलेगी मेरे को, D मैक्स मिलेगी। देखो D मैक्स की बात करेंगे, PB डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, PB डिस्टेंस। और PB डिस्टेंस देखो ग्राफ से मालूम पड़ सकता है अपना। PB डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करो, ये प्लस ये हो जाएगी अपने पास में। ठीक है, तो यानी कि CP दूरी क्या हो जाएगी अपने पास में, CP डिस्टेंस प्लस R BC डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस। देखो छोटा सा टॉपिक था ये, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब जो टॉपिक है ये तो हुई बिंदु की स्थिति मैंने आपको बता दी कि बिंदु की। अब मैं बात करूंगा कि कोई रेखा है, उसकी उस वृत्त के सापेक्ष स्थिति क्या होगी। मैं 3 कंडीशन लूंगा और उन्हीं तीनों कंडीशन के ऊपर आपसे बात करेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है। क्यों, तो देखो 3 कंडीशन क्या निकल के आती है कि एक रेखा है, उसकी वृत्त के सापेक्ष स्थिति। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, एक बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति की। अब हम बात करेंगे रेखा की वृत्त के सापेक्ष स्थिति। इसकी बात करेंगे, रेखा की वृत्त के सापेक्ष स्थिति। टॉपिक क्या है अपने पास में, देखो भाई समझा देता हूं अपन। रेखा की वृत्त के सापेक्ष स्थिति, देखो भाई क्या है ये स्थिति इसकी, कि ये है मेरे पास में एक वृत्त, ये रहा दूसरी केस, ये मैं यहीं पे साथ में ले रहा हूं, और ये तीसरा केस मेरे पास ये रहा। ये 3 वृत्त हैं। ठीक है, पहला केस क्या निकल के आता है
कि वो जो रेखा है उस वृत्त को इंटरसेक्ट करे, यानी कि उस रेखा को काटे। तो ये मेरे पास में रेखा है, रेखा का समीकरण आप जानते हो, y = mx + c ले लिया मैंने, मान लो, ठीक है। तो ये जो रेखा है इस वृत्त को, ये जो वृत्त है c, इसको क्या कर रही है, वो काट रही है, जिसकी रेडियस कितनी है r, और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है p, ठीक है। यानी कि केस फर्स्ट की बात करें, रेखा वृत्त को काटे, और सब चीजों का मतलब आपको पता है, p का मतलब पता है, r का मतलब पता है, c का मतलब पता है, सारी चीजें हैं। देखो c1, इसको कुछ भी मत बोलो, ऐसा बोल लो अल्फा और बीटा, ठीक है, क्योंकि c है, रात कंफ्यूज हो जाओगे। सब चीजों का मतलब पता है, ये इसको या तो काट सकती है, या फिर ये रेखा इसके क्या करे, टच करे, इसे हम बोलेंगे स्पर्श रेखा, और या फिर ये कुछ भी ना करे। तो केस नंबर सेकंड है मेरे पास में स्पर्श रेखा की कंडीशन की शर्त, स्पर्श, कोई रेखा स्पर्श करेगी उसकी क्या हो जाएगी, शर्त, ये स्पर्श रेखा की। और तीसरी बात है स्पर्श ना करे। तीनों कंडीशन में एक साथ डिस्कस करूंगा भाई। बात करें पहली कंडीशन के बारे में, तो रेडियस r है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी कितनी है p। तो अगर वो वृत्त को काटे तो ये इससे क्या होगी, बड़ी होगी भाई, यानी कि r > p। r क्या होगी, उस लंबवत दूरी से आप क्या करोगे, सर्किल के सेंटर दिए हुए होंगे मेरे को, उससे इसकी लंबवत क्या निकाल लोगे, दूरी निकाल लोगे। लंबवत दूरी जैसे मान लो आपको रेखा दी हुई है ax + by + c, और यहाँ पॉइंट दिया हुआ है अल्फा और बीटा, इसकी इससे लंबवत दूरी निकालोगे, कैसे निकालोगे, a अल्फा b बीटा + c √a² + b², ये लंबवत दूरी आप फाइंड कर लोगे इसकी, ठीक है। अगर लंबवत दूरी फाइंड कर ली और त्रिज्या देखी, अगर त्रिज्या बड़ी है लंबवत दूरी से तो डेफिनेटली वो रेखा उसको क्या करेगी, काटेगी। दूसरी बात, अब अपन बात करें, ये भी अपनी लंबवत दूरी p और ये भी रेडियस r, ठीक है। और दूसरी चीज, ये अगर लंबवत दूरी p है, यही इसकी क्या हो जाएगी, यही तो रेडियस हो जाएगी। तो स्पर्श करने की शर्त है r = p, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि रेखा वृत्त को स्पर्श करेगी, उसकी शर्त है r = p। r क्या है, p। कॉन्सेप्चुअल समझा दिया मैंने इसको, क्योंकि इसके लिए 3-4 शर्तें आएंगी भाई। पहली शर्त हो गई r = p, क्यों आई, क्योंकि अगर ये रेखा है इस वृत्त को अगर स्पर्श करेगी तो इसकी जो लंबवत दूरी होगी वो उसकी त्रिज्या क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है भाई। तीसरी बात, अगर स्पर्श ना करें तो सीधी सी बात है, p क्या होगा, इसका बड़ा होगा, r क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। इस तरीके से हम उस रेखा की वृत्त के सापेक्ष स्थिति फाइंड कर सकते हैं, हम उस रेखा की वृत्त के सापेक्ष क्या फाइंड कर सकते हैं, स्थिति फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से अपना टॉपिक निकल के आता है वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण। यहां से बड़ा अच्छा टॉपिक निकल के आएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण जब उसकी प्रवणता m हो, जब उसकी प्रवणता क्या दी हुई हो, m हो। ये देखो डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, कैसे आया वो देखो भाई। वृत्त की स्पर्श रेखा की समीकरण जब उसकी प्रवणता क्या हो, m हो, और प्रवणता m नहीं दी हुई हो तो क्या करना है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो टॉपिक अपने पास में क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण, वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m हो। प्रवणता कितनी दी हुई है मेरे को, m दी हुई है। देखो भाई ध्यान से देखते हैं अपन इसको, ये मेरे पास में है वृत्त, ये मेरे पास में क्या है, वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा की समीकरण चाहिए। देखो ये रही मेरे पास स्पर्श रेखा, और इसकी समीकरण है y = mx + c। ये आप जानते हो कोई भी रेखा है जिसकी समीकरण है, और ये आप जानते हो कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, ठीक है, इससे इसकी क्या है, ये परपेंडिकुलर। अगर ये स्पर्श कर रहा है तो r = क्या होगा, p होगा कि नहीं होगा, ठीक है भाई। तो यहां पर इस सर्किल की बात करें तो देखो सबसे पहले बात करें r की, r = p। p के लिए मैं क्या करूं, मैंने ले लिया, अगर ये सर्किल है कोई x² + y² = r², ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर है 0 0। अगर सेंटर 0 0 है, एकदम इजी लेते हैं अपन, अगर सेंटर इसका 0 0 है तो इसकी रेडियस r दी हुई है मेरे पास में, तो इससे इसकी लंबवत डिस्टेंस ही तो p होगी। तो देखो लंबवत दूरी फाइंड करेंगे अपन, तो इसको ढंग से लिख लो, mx - y + c = 0, यही तो होगी रेखा की समीकरण। इससे इसको क्या कराओ, संतुष्ट करवाओ, संतुष्ट करवाते हैं तो 0 × दिस 0 × दिस ओनली क्या बचेगा, c अपॉन नीचे क्या बचेगा, 1 + m², ठीक है भाई। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये दूरी है, दूरी के अपन क्या लेंगे, हमेशा धनात्मक लेंगे, दूरी को क्या लेंगे, हमेशा धनात्मक लेंगे, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करूं, इस c की बात करूं तो r इधर आ गया, प्लस माइनस लगा दो,
1 प्लस एम स्क्वायर बराबर सी। ये यहां से किसकी आ गई हमारे पास में, किसकी वैल्यू आ गई, सी की। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास यहां से, सी की। तो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी मेरे पास में, स्पर्श रेखा की समीकरण। देखो भाई, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी y = mx + c, इसमें m आपको गिवन था। मैंने बताया था एक ऐसी रेखा की समीकरण जिसकी प्रवणता क्या हो, m हो। तो m तो गिवन था, लेकिन c के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, c फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = mx ± r√1 + m²। यहां जो मैंने आपको कराया है ना, ये तो स्पर्शता की शर्त है। ये क्या है आपकी स्पर्शता की शर्त है भैया आपकी, ये तो स्पर्शता की शर्त है, ये तो जो मैंने कराई है। और ये है अपने पास में स्पर्श रेखा की समीकरण, y = mx ± r√1 + m² ± r√1 + m²। लेकिन देखो जरूरी थोड़ा है कि जो अपने पास में इक्वेशन होगी सर्किल की, वो x² + y² बराबर r² टाइप को, जरूरी थोड़ा है कि भाई उसकी जो सेंटर होंगे वो 0 0 हो। तो अगर सेंटर 0 0 ना होकर एच के होते, मान लो क्या होते, एच के, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें सेटिस्फाइड करवाना है और सी की क्या निकालनी है, वैल्यू करवानी है। तो दोनों शर्तें लिख देता हूं आपके लिए। देखो भाई, आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो याद रखना है r = p, क्योंकि वो क्या है, स्पर्शता की शर्त। और उसके बाद में कॉन्सेप्चुअल आप इसको कर सकते हैं। याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, y = mx ± r√1 + m², या फिर c = c या फिर c = 1 + m²। ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब मैं बताता हूं, अगर वृत्त की समीकरण आपके पास है x² + y² बराबर r², तो स्पर्श रेखा की समीकरण हो जाएगी y = mx ± r√1 + m²। यहाँ r का मतलब और m का मतलब आपको पता होना चाहिए। r रेडियस हो गई, m क्या हो गई, प्रवणता। अगर इस वृत्त की समीकरण x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर क्या कर दूं मैं, r² कर दूं, तो इक्वेशन हो जाएगी y - k mx - h ± r√1 + m²। ये हो जाएगी अपने पास में इक्वेशन, ये हो जाएगी अपने पास में इक्वेशन। क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वृत्त है, वृत्त दिया हुआ है मेरे को x² + y² = 25। एक वृत्त दिया हुआ है हमको x² + y² = 25। इसकी स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भाई, स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करो। लेकिन इतनी सी बात नहीं है, क्वेश्चन आगे भी है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में, जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। कहने का मतलब उसने क्या दे दिया मेरे को, कहने का मतलब उसने मेरे को m दे दिया। क्या दे दिया, m हो गया m = tan 60 यानी कि √3। अब देखो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी मेरे पास में, y = mx ± r√1 + m²। यही तो होगी, तो इक्वेशन हो जाएगी y = √3x ± r कितना है मेरे पास में 5√1 + ये कितना हो गया 3, यानी कि ये देखो y = √3x ± 5 × 2, यानी कि कितना करते हैं इसको 10 कर देते हैं। ये होगी आपके पास में स्पर्श रेखा की समीकरण। इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये 0 0 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो इसकी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। y = √3 + c, यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 5 = c/√1 + 3, यानी कितना हो गया 4, 10 = c। c की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। देखो जैसे किताबों में बताया जाता है डायरेक्टली वैसे करोगे तो भूल जाओगे। आपको इसका कॉन्सेप्ट जरूर पता होना जरूरी है कि स्पर्शता की संबंध के, स्पर्शता की शर्त क्या है अपने पास में। अब अपने पास टॉपिक आ रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। जब भी स्पर्श रेखा की लंबाई की बात आए तो 9th क्लास के अंदर आपके पास में एक थ्योरम थी, वो थ्योरम बताता हूँ मैं अच्छे से आपको। वो थ्योरम क्या बोलती है वो भी अपने दिमाग में याद रखना भाई। वो थ्योरम यूज होती है कौन सी वाली, कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींची जाए तो उनकी लंबाइयां क्या होती हैं, इक्वल। उनकी लंबाइयां क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। तो अगला टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, अगला टॉपिक अपने पास में है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। ये रहा मेरे पास में वृत्त,
अब देखते हैं भाई, ये कोई पॉइंट है, ये होगी मेरी स्पर्शरेखा भाई, ये होगी कोई स्पर्शरेखा और इसकी लंबाई चाहिए मेरे को। तो यदि वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण है s इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये वृत्त का समीकरण है अपने पास में, तथा बिंदु P, ये कोई पॉइंट P है x और y, ये वृत्त के बाहर स्थित है, ये वृत्त के बाहर स्थित है। तो स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी? देखो भाई, स्पर्शरेखा की लंबाई का मतलब ये डिस्टेंस, ये इसको बी पी ए बोल लो, पी बी बोल लो, पी क्यू बोल लो, तो ये जो पी क्यू डिस्टेंस होगी भाई, ये होगी अंडरूट ऑफ S1, अंडरूट ऑफ S1 हो जाएगी। अंडरूट ऑफ S1 का मतलब इसको PT बोलो आप, अंडरूट ऑफ S1 का मतलब हो गया अंडरूट ऑफ ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस जो वृत्त की समीकरण है उससे सेटिस्फाइड करवा दो, यानी कि x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c, ये हो जाएगी आपकी स्पर्शरेखा की समीकरण, ये हो जाएगी स्पर्शरेखा की आपकी समीकरण। ठीक है, और उसके अलावा अपने पास में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा का संयुक्त समीकरण हो गया। एक और टॉपिक हो गया अपने पास में कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा का संयुक्त समीकरण, ये और टॉपिक अच्छा है अपने पास में। बाह्य बिंदु से खींची गई, टॉपिक क्या है अपने पास में, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा का संयुक्त समीकरण। देखो भाई, संयुक्त समीकरण कैसे होएगा देखते हैं अपन। बाह्य बिंदु है अपने पास में कोई, ठीक है, इससे वृत्त के ऊपर ये रहा बाह्य बिंदु, इसी को ले लेते हैं अपन। ये बाह्य बिंदु है, माना वृत्त का समीकरण मान लो आप, माना वृत्त का समीकरण s इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। देखो, जब भी मैं S1 की बात करूँ ना, तो आपको समझना चाहिए कि मैं उस पॉइंट से उस क्या नाम है समीकरण को संतुष्ट करवा रहा हूँ। देखो, अगर मैं नॉर्मली S या P या C बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो समीकरण है, और C1 S1 P1 अगर मैं बोल दूँ, इसका मतलब है उस पॉइंट से उस रेखा को मैं, या उस वृत्त को, या फिर उस जो भी कर्व है उसको मैं क्या करवा रहा हूँ, सेटिस्फाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, और अब बात करते हैं अगर अपन यहाँ पे, तो संयुक्त समीकरण क्या होगा इसका, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बाह्य बिंदु मान लूं मैं, बाहरी बिंदु P x1 और y1 है। तो अब देखो, यहाँ पर दो तीन चीजें मैं लिख रहा हूँ, उनका मतलब आप समझ लेना अच्छे से। दो तीन चीजें लिख रहा हूँ, जैसे मैं S1 लिख रहा हूँ, तो S1 का मतलब होता है इस पॉइंट से इस रेखा को, इस पॉइंट से इस कर्व को, इस वक्र को मैं संतुष्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं T बोल रहा हूँ, T होता है इस क्या नाम है, टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई आपका स्पर्श रेखा का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है भाई। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, वो देखो, x x1 y y1 प्लस g x प्लस x1 y2 प्लस f y प्लस y1। ठीक है, 2 नहीं आएगा नीचे, x प्लस x1 f y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ये मेरे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, स्पर्श रेखा का समीकरण। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, x x1 y y1 प्लस g, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना डायरेक्ट फॉर्मूला है ये मैं बता दूंगा आपको कैसे फाइंड हुआ अपने पास में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो स्पर्श रेखा का संयुक्त समीकरण क्या हो जाएगा, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको मैं। संयुक्त समीकरण, संयुक्त समीकरण का मतलब इस पॉइंट से इस रेखा के ऊपर, 9th क्लास में मैंने बोला था कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्शरेखा। कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, 2, और इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी भाई, ये भी याद रखना। ठीक है भाई, लेंथ इनकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखो, स्पर्शरेखा का संयुक्त समीकरण अपने पास क्या हो जाएगा, अब मैंने आपको बता दिया S1 का मतलब, T का मतलब, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा इसका S1 बराबर T स्क्वायर, S1 बराबर T स्क्वायर, जहां इन सबका मतलब आपको पता ही है। और देखो, ये स्पर्श रेखाएं हैं, इनके मध्य ये कौन ही तो है भाई। एक बात याद रखना, आपको 9th क्लास में बहुत सारी चीजें हैं, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा भाई, ये भी याद रखना भाई अच्छे से। तो एक तरीके से PABC, ये एक चतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ आपका, कौन सा, PABC। सबसे पहले बात करूं इस एंगल की, मैं बात करूं तो ये एंगल का ये समद्विभाजन हो जाएगा। तो स्पर्श रेखाओं के मध्य कौन, दूसरा है
स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण की बात करूं, अगर अपन कोण की बात करें, स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण की बात करें अगर अपन, तो देखो ये आप जानते हो √S1 है, ये भी √S1 होगा, ठीक है। ये एंगल जो भी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस, ये मेरी रेडियस त्रिज्या r हो गई, ये मेरे को PC दूरी है भाई अपने पास में, ठीक है। तो त्रिभुज PAC की बात करूं मैं, त्रिभुज PAC में, त्रिभुज PAC की बात करूं तो ये 90 डिग्री है अपने पास, ठीक है। इसको मैं बोल दूं थीटा, कितना, इतना इतना, ये हो गया अपने पास में थीटा, tan थीटा, इसका ट्वाइस चाहिए मेरे को, ठीक है। tan थीटा की मैं बात करूं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे का से लंब बट्टे आधार, ये रहा लंब, ये रहा आधार, यानी कि r/√S1, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स r/√S1, 2 थीटा चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 2, ये आ जाएगा दोनों रेखाओं के मध्य, स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण का फॉर्मूला। और ये अपने पास में एक चतुर्भुज हो गया PABC, चतुर्भुज क्या हो गया मेरे पास में PABC का क्षेत्रफल, ये भी निकाल सकते हैं अपन। PABC का क्षेत्रफल क्या करें, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करते हैं, दुगुना, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, और 2 गुना त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये रहा आधार, ये रहा ऊंचाई, आधार कितना है r × √S1, ये 2 से 2 काट तो क्या हो जाएगा r/√S1। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके ऊपर निकले गए हैं भाई अपने पास में। तो ये एक तरीके से मैंने आपको वृत्त ऑलमोस्ट करा दिया है, एक छोटा सा अपन क्लास और ले लेंगे, वृत्त का टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा, इसके बाद पैराबोला अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले वृत्त को अच्छे से कर लेना, क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे अच्छे से कर लेना भाई, आपका जो सर्किल है वो खत्म हो गया। थैंक यू क्लास।